हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एम क्यूरी रिएक्शन के बारे में। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हो तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपकमिंग वीडियो के अपडेट के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए देखते हैं रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? ये एक अनस्टेबल स्पीसीज होता है जो कि जिसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है। कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जिनका लाइफ टाइम ज़्यादा भी होता है। अभी वो मैं सारा डिस्कस करूंगा आपको डिटेल में। पहले आप ये देखो, बॉन्ड क्लीवेज आपका जो होता है ए और बी, अगर कोई मॉलिक्यूल का फॉर्म है, ठीक है, ए बी, तो दो टाइप से बॉन्ड क्लीवेज होता है। एक होता है होमोलिसिस और एक होता है हेट्रोलिसिस क्लीवेज। तो होमोलिसिस में क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में है, सपोज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, इस तरीके से ये क्लीवेज होगा, राइट। और अगर हेट्रोलिसिस क्लीवेज होगा, हेट्रोलिसिस में क्या होगा कि ये सपोज ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ए निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जबकि बी पर जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो या तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकता है या इस तरीके से होता है। तो ये जो होता है ये रेडिकल होता है। तो हम इस चैप्टर में आपको रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए, रेडिकल जो होता है, ये जो एक मॉलिक्यूल था ए बी, तो ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में स्पिन पेयर्ड था, राइट, स्पिन पेयर्ड। तो अब जब ये होमोलिसिस क्लीवेज हुआ तो ये क्या हो गया, एक नया रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है। तो 2 रेडिकल बने हैं। तो कोई भी अगर स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल होगा तो उससे आपके 2 न्यू रेडिकल बनेंगे। अब रेडिकल जो है एडिशन के द्वारा भी फॉर्म हो सकता है। सपोज हमारे पास अगर जैसे Br रेडिकल है और कोई हमारे पास एल्कीन है, नॉर्मल सिंपल, तो यहाँ पर एल्कीन का एडिशन जो होगा, ये ब्रोमीन है, तो ये देखो इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको बनेगा, ये जस्ट मैं सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो है रेडिकल यहाँ पे बनेगा। तो इस टाइप से ये रेडिकल का प्रोडक्शन हो सकता है। अब रेडिकल एलिमिनेशन के द्वारा भी फॉर्म हो सकता है। जैसे आपका जो है बेंजो फिनॉल होता है ना, तो यहाँ पे PHCOO और यहाँ पर O और ये COOPH होता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक करेगा, एक इधर किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ये इसके पास जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन फिनॉल के पास आएगा। तो ये देखो बेंजीन रिंग पर सिंपल जो है पॉजिटिव चार्ज रेडिकल आ जाएगा आपका, ठीक है, ये रेडिकल प्रोड्यूस हुआ और बाकी आपका CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? तो रेडिकल आपका इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, अब जो ये आपका रेडिकल है ना, ये 2 टाइप से हो सकता है। रेडिकल देखिए, एक होता है कि अगर कोई बॉन्ड ए और बी ये आपस में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कपल किए हुए, ठीक है। अब जब भाई इनको आप सिंगल करोगे तो ये ऑब्वियसली 2 टाइप की इनके अंदर क्राइटेरिया आ सकती है जब ये रेडिकल बनेंगे तब। मतलब कि अब अगर ये रेडिकल देखो, जैसे कि हम जानते हैं इन जनरल कोई भी अगर कपल है उनका ब्रेकअप होता है तो 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है कि जो उसको पॉजिटिवली ले सकता है और मतलब वो फर्दर बोलेगा ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो बहुत डिप्रेस हो सकता है कि अब हम फर्दर रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये 2 टाइप के लोग हो सकते हैं। तो सेम यहाँ पर रेडिकल में भी 2 टाइप के रेडिकल होते हैं। एक ऐसे रेडिकल जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो रिएक्टिव रेडिकल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये आपका जो नॉर्मल यहाँ पर बेंजाइन रेडिकल होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसी बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन जो रेडिकल है वो भी रिएक्टिव होता है। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो ब्रेकअप के बाद काफी डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो कौन से हैं? उनको बोलते हैं अनरिएक्टिव या परसिस्टेंट रेडिकल, ठीक है। तो परसिस्टेंट रेडिकल में क्या होता है कि ये बहुत स्टेबल हो जाते हैं, इनके इंटरमीडिएट को आप सेपरेट कर सकते हो, ट्रैप कर सकते हो। तो
इसमें जो है आपका दो चीजें होती हैं, जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस जिनका ज्यादा होता है जिन रेडिकल का, जैसे तुम्हारा ट्राइफिनाइल जो ग्रुप होता है ये पीएच और ये मिथाइल, ठीक है। तो ये जो रेडिकल होता है ये परसिस्टेंट रेडिकल होता है। क्लियर है। ऐसे ही आपका जो टेम्पो होता है, टेम्पो तो पता ही होगा सबको, ठीक है। टेम्पो ये चलाने वाला टेम्पो नहीं है भाई, ठीक, ये नॉर्मल है आपका जो रिएजेंट के लिए यूज किया जाता है, मींस रिएक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये रेडिकल होता है ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, टेट्रा मिथाइल पिपरिडीन एन ऑक्साइड, इसका नाम है टेट्रा मिथाइल पिपरिडीन एन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होता है जिन रेडिकल में, और अगर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हो तो वो बिहेव करते हैं मतलब परसिस्टेंट रेडिकल की तरफ, मतलब वो रिएक्टिविटी उनकी घट जाती है। और दूसरा रीजन ये भी है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब रेजोनेंस के द्वारा वो क्वाइट स्टेबल हो जाते हैं। मतलब अब उन्हें किसी और से मिलने की जरूरत नहीं है, वो ब्रेकअप के बाद ही अपना जो है स्टेबल हो गए हैं खुद से रेजोनेंस के द्वारा। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं कि रेडिकल के रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो यहां पर इन जनरल 3 टाइप से रेडिकल का रिएक्शन हो सकता है। पहला क्या है कि एक रेडिकल सपोज आपका ए रेडिकल है, वो आपका बी रेडिकल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये एक नया स्पीसीज बनाएगा, सपोज ए बी बनाएगा, जो कि टोटली क्या होगा, स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल होगा ये, ठीक है, स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल होगा। और दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है आपका कि कोई भी रेडिकल है, रेडिकल से आपका स्पिन पेयर्ड नया मॉलिक्यूल, सपोज यहां पर ए है अगर रेडिकल, और नया मॉलिक्यूल आपके पास सी और डी है, तो इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या देगा, सपोज ये नया रेडिकल बनाएगा, पहले तो मान लो अगर ये डी रेडिकल बनाएगा, और प्लस एक न्यू स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल देगा ए सी, राइट। तीसरा रिएक्शन हो सकता है कि ये कोई रेडिकल ही है जो कि आपस में रिएक्ट करके एक नया रेडिकल देगा, न्यू रेडिकल, और प्लस क्या देगा, स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। लाइक आपके पास कोई आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, तो ये रेडिकल देखो खुद से यहाँ पे क्या होगा कि ये यहाँ जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ये क्या करेगा कि आर रेडिकल दिया और प्लस स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल आपका CO2 जनरेट हुआ, राइट। तो इस 3 टाइप के आपके रिएक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ये हम लोग पढ़ेंगे आपका पहले रेडिकल रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग एम क्यूरी रिएक्शन में जाने से पहले आपको एक इन जनरल रिएक्शन बताता हूं कि कोई भी अगर आपका नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका अगर रिएक्शन हो रहा है किसी मेटल के साथ, सपोज यहाँ पर Mg है और सॉल्वेंट आपका बेंजीन है मान लो, ठीक है, बेंजीन सॉल्वेंट है आपका, और टेम्परेचर है आपका 60 डिग्री से ऊपर, एबव 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले मेटल जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर देखो एक एक पहले ये रेडिकल प्रोड्यूस होगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो इसको देगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये O नेगेटिव होगा, और ये आपका इस तरीके से रेडिकल बनेगा। और यहाँ पर देखो ये रेडिकल होगा और ये आपका सिंपल मॉलिक्यूल है। अब दूसरा ही मॉलिक्यूल क्या होगा कि जैसे ये Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक तो इसको दिया, एक ऐसा ही इसका मॉलिक्यूल और होगा, ठीक है, जिसको ये देगा, तो दूसरा भी इसका मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरेट होगा सेम प्रोसेस के द्वारा O-, और इसका भी यहीं पर रेडिकल बनेगा, ठीक है। अब ये रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे किसके थ्रू, यहाँ पर Mg अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो वो अभी Mg2+ के फॉर्म में है, राइट। अब ये आपस में O- और यहाँ Mg2+ के थ्रू ये रेडिकल डाइमराइज होंगे, तो यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल आपस में ये कंबाइन करेंगे,
उसके बाद। तो पहले एक बार देखो आप, तो यहाँ पर O-, ठीक है, ये अपना कंबाइंड किया Mg के साथ, और इधर भी ऑक्सीजन अपना कंबाइंड किया Mg के साथ, और ये आपका सिंपल है, और ये रेडिकल है। अब ये यहाँ पर कंबाइन करेगा, ये यहाँ पे कंबाइन करेगा, ठीक है। तो ये Mg2+ के प्रेजेंस में हुआ। अब ये दोनों कंबाइन कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, सिंपल मैग्नीज के साथ आपका ऑक्सीजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन होगा, और ये नॉर्मल यहाँ पर ग्रुप आपका आ जाएगा। क्लियर है, ये होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि H+ अगर कोई आपका हाइड्रोलिसिस के लिए सिस्टम प्रेजेंट है तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा कि ये H+ को ले लेगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इधर से भी रिमूव हो जाएगा, तो दो आपको OH मिल जाएंगे। तो ये देखो आप सिस्टम कि आपका ये पिनेकॉल टाइप का सिस्टम पूरा बन गया है, राइट। दो OH मॉलिक्यूल है और ये पिनेकॉल में ही होता है। तो इस तरीके से आपका किसी भी मेटल के साथ अगर कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हो रहा है तो वो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इस तरह से वो डाइमराइज होता है। सेम चीज होती है टाइटेनियम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं M क्यूरी रिएक्शन, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए, इसको मैं रिएक्शन के थ्रू आपको बताता हूं कि यहाँ पर ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉन कंपाउंड है, इसका रिएक्शन है आपका TiCl3, ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है या कॉपर या जिंक मेटल यूज करते हैं। मेनली यहाँ पर क्या होता है कि पहले टाइटेनियम का रिडक्शन होता है, मतलब टाइटेनियम 3 से यहाँ देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये 0 में जाता है, फिर 0 में जाकर के वही सेम फंक्शन मतलब यहाँ पे भी वो परफॉर्म करता है जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर ये सिंपल जो आपका कंपाउंड बनेगा वो पिनेकॉल नहीं बनेगा, जबकि यहाँ पर इसका ये सिंपल एल्कीन बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर है, तो ये आपको समझना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट देखो, पहले स्टेप में टाइटेनियम 0 कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ मेटल के साथ। तो पहले तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा और यहाँ पर कॉपर और जिंक मेटल होगा। तो ये मेटल इसको सिंपली रिडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, रिडक्शन होगा यहाँ पर। तो क्या बनेगा आपका नॉर्मल, देखो यहाँ पर ये पहले कंबाइंड करेगा जैसे कि वहां पर मैंने बताया आपको, तो ये एक रेडिकल प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप, ये ऑक्सीजन माइनस होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, और यहाँ पर रेडिकल बनेगा। दूसरा एक फिर से मॉलिक्यूल सेम इसी यही मॉलिक्यूल रेडिकल बनाएगा, और इसके बाद आपका जो है टाइटेनियम आएगा और वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल टाइटेनियम के ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कंबाइंड करेंगे, तो ये सिंपली ऑक्सीजन टाइटेनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ आपका सिंपल जो है ये साइक्लो जो हेक्सेनॉन कंपाउंड था ना उसका रेडिकल बनेगा, और फिर ये रेडिकल क्या करेंगे आपस में डाइमराइज करेंगे, ठीक है, और डाइमराइज करके ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, मतलब टाइटेनियम, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंपल, और ये आपका देखो साइक्लोहेक्सेनोन का रिंग जो है वो साइक्लाइज हो गया और ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पर ये पहला स्टेप है इसका। इसके बाद होता है आपका डीऑक्सी, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप का रिमूवल होता है। तो उसको हम सिंपली मतलब डीऑक्सी टाइटेनेशन बोलते हैं, मतलब टाइटेनियम के साथ ऑक्सीजन ग्रुप का रिमूवल। तो स्टेप सेकंड जो है आपका, उसमें क्या होगा कि सिंपल हम सपोज करते हैं कि आपका जो टाइटेनियम है वो आपका मतलब सरफेस पे लगा होगा, मतलब टाइटेनियम इस तरह से रहेगा, टाइटेनियम ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीजन एक तरफ बाइंड किया हुआ है, दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ है,
और ये इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम यहाँ पर अटैच है इसके साथ, ठीक है। और ये आपका पूरा रिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग है। अब यहाँ पर ही ये टाइटेनियम मेटल जो है ऑक्सीजन को लेकर के ये अपना सरफेस रिमूव हो जाता है और बाकी ये जो सिस्टम है ये कंबाइंड कर जाता है। तो इसका स्टेप सेकंड है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये सिंपल आपको देखो मैकेनिज्म इस तरह से हो सकता है इसका कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि टाइटेनियम मेटल है, तो मीन्स सॉरी यहाँ पे नहीं, ये ऑक्सीजन का जो है ये इधर अपनी तरफ खींचेगा, इसको डबल बॉन्ड बनाएगा। तो टाइटेनियम जो है इस ऑक्सीजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। तो ये जैसे ही इधर खींचेगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपनी तरफ रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एल्कीन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, क्लियर है। और ये आपका टाइटेनियम का जो सरफेस है ये मेटल का ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा। इसका बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैकेनिज्म नहीं है कि यहाँ पर जो डिसरप्शन है ऑक्सीजन का वो कैसे होता है, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि यहाँ पर पिनेकॉल नहीं बनता है, बल्कि यहाँ पर आपका टाइटेनियम ऑक्सीजन ग्रुप को ही लेकर के उड़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन ही रिमूव होते हैं। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए देखिए यहाँ पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये ऑक्सीजन ने यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड को यहाँ पर विड्रॉ किया टाइटेनियम ने, फिर इसके पास जैसे टाइटेनियम के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो वो अपना डबल बॉन्ड इधर जैसे एक्सपेंड करेगा, तो वैसे ही मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को जाएगा और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो सिंपली डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से आप ये मैकेनिज्म सोच सकते हैं। तो ये इस तरीके का प्रोबेबल मैकेनिज्म इसका होता है, क्लियर है। अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक ये मैं बता दे रहा हूं कि आप जैसे इसको दिमाग में रख सकते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम से मतलब क्या है, टाई। आप टाई कहाँ पहनते हो, गले में पहनते हो, राइट। तो ये आपके गले में 2 ऑक्सीजन लटके हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपके 2 बटन की तरह है, शर्ट की तरह, ठीक है। शर्ट में जैसे 2 बटन लगे होते हैं तो उस तरीके से हैं, ये कॉलर में लगे हुए हैं। तो जैसे ही आप टाई निकालोगे इसके साथ ये दोनों भी निकल जाएंगे। तो यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट। हाँ, तो ये आपका फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब चलिए और भी इसके रिलेटेड जो रिएक्शन है उसको थोड़ा हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको देखते हैं। तो आपके पास देखिए ये रिएक्शन है, इसमें सिंपली कार्बोनिल देखिए ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन है टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे जिंक और कॉपर आपको दिया है। तो ये रिएक्शन आप देखते ही समझ जाइए कि ये आपका एम क्यूरी रिएक्शन है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपका जहाँ डबल बॉन्ड O है उसकी जगह पर आपको डबल बॉन्ड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। सिंपल आप यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दो और जो सिस्टम यहाँ पर है वही सिस्टम आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन रिंग होगा, क्लियर। और ये आपका इस तरीके से सिस्टम होगा और ये आपका अटैच हो जाएगा, क्लियर है। मैकेनिज्म समझ में आया आपको। अब सेम चीज यहीं पर एस्टर के साथ भी देखी जा सकती है कि इस टाइप की ही रिएक्शन एस्टर भी देता है। तो जैसे अगर आपको दिया जाए कि यहाँ पर ये कंपाउंड है आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ OET एस्टर है और इसके साथ आपका सोडियम और मान लो डाइथाइल ईथर है। तो अब ये रिएक्शन आपको दिया गया है, तो इसमें क्या फॉर्म होगा ये आपको बताना है। सिंपल आपको मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पर भी देखो मेटल है और ये जो मतलब डाइथाइल ईथर है ये तो सॉल्वेंट है। सिंपल क्या होगा कि यहाँ पर भी रेडिकल फॉर्म होगा, रेडिकल यहीं बनेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से बनेंगे और वो दोनों फिर आपस में रेडिकलाइज होंगे, क्लियर है। तो रेडिकल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल आपका यहीं पे बनेगा OET और ये भी रेडिकल बनेगा और सिंपल O नेगेटिव चार्ज। और इसके बाद मैं सेम यही कॉम्प्लेक्स आपको बना रहा हूँ। तो अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, रेडिकलाइज हो जाएंगे और ये कंबाइंड कर लेंगे और इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो OET और यहाँ पर सिंपल आपका
इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो सिंपल आपका यहाँ पर OET हो जाएगा और इसके साथ कार्बन जो जितने जुड़े हुए हैं वो हो जाएंगे, और यहाँ पर भी वही होगा, फंक्शन OET होगा और ये 4 फंक्शन आपका हो जाएगा, राइट। और इधर आपका O माइनस और इधर O माइनस, राइट, ये होगा। अब यहाँ पर क्या होगा इसके बाद कि ये O माइनस आपस में मीन्स ये रेजोनेंस शो करेगा और ये OET आपका रिमूव हो जाएगा, राइट। तो ये आपका रिमूव हो जाएगा और ये सिस्टम जो आपका बनेगा ये डाई ऑक्सेन मतलब बनेगा या 1,2 डाई कीटोन बनेगा, राइट। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्लियर है। इसके बाद आपका सारा सिस्टम सेम होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से आप 1,2 डाई कीटोन को भी बना सकते हो सेम इसी रिएक्शन के बेसिस पे। तो और भी इसके टाइप से बहुत सारे रिएक्शन हैं, तो जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि अगर इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करके डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। और प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, सो दैट कि आप लोगों को फर्दर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। आगे और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए आप लोगों की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।